பிளாக் ஹோல், டைம் ட்ராவல், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டோம். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற இந்த டைம் லூப் சார், பி சீரியஸ். அந்த டைம் லூப் ஸ்டார்ட் ஆகி 16 நாள் ஆச்சு. ये कहानी एक डॉक्टर की है जो एक ही दिन को बार बार जी रहा था। आखिर वो इस टाइम लूप में कैसे फंस गया, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेस को दिखाते हुए, जहां एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। आज 1 अक्टूबर का दिन है। शहर में सभी लोग उस एस्ट्रॉयड के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। अगर वो धरती से टकरा गया तब क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एस्ट्रॉयड धरती तक आते आते जलकर नष्ट हो जाएगा, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी शहर के एक पार्क में निशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो पार्क में जॉगिंग करने आई थी। निशा को पार्क में देखकर एक आदमी अपने दोस्त गौतम को फोन करके बताता है कि निशा आज पार्क में आई है, वो जल्दी आ जाए। गौतम जो एक डॉक्टर है, वो भी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। अपने दोस्त से निशा के बारे में सुनकर वो तुरंत पार्क में चला आता है। गौतम निशा से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो इसे इग्नोर करके चली जाती है, जैसे गौतम कोई अच्छा इंसान ना हो। निशा अपने ऑफिस आकर माइकल नाम के एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू ले रही थी। निशा माइकल से पूछती है कि क्या जो एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराने वाला है, उससे डरने की जरूरत है या नहीं। तब माइकल कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तेजी से वो आ रहा है वो जल्दी ही जलकर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें अगला दिन यानी 2 अक्टूबर का दिन दिखाया जाता है। दरवाजे पर गौतम की सर्वेंट कुछ सब्जियां लेकर आई हुई थी। वो गौतम से कहती है कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, आज वो भिंडी की सब्जी बनाएगी। काम करते समय उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है, मगर गौतम इसे कुछ नहीं कहता। तभी गौतम को इसकी माँ का फोन आता है, जो उससे कह रहे थे कि इसे शादी कर लेना चाहिए। गौतम अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा शादी की बात क्यों करती रहती हो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। जब गौतम हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा था, तब उसकी सर्वेंट कहती है कि आपका एक दोस्त है जो सिंगिंग कंपटीशन में काम करता है, इसे भी गाना गाने का बहुत शौक है, इसलिए वो अपने दोस्त से मेरे बारे में बात करे। गौतम को हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो अपने सर्वेंट से ये कहकर चला जाता है कि ये किसी और दिन बात करेगा। घर से बाहर आने पर इसे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो गौतम से कहता है कि आपकी माँ जब भी यहाँ आती है तब मैं उनका सारा सामान आपके रूम तक पहुँचाने में मदद करता हूँ। गौतम कहता है ठीक है, ऐसा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड गौतम से कुछ पैसे मांगना चाहता था। गौतम भी ये बात समझ रहा था, मगर वो जानबूझकर उसको पैसे नहीं देता। जब वो अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहा था, तभी इसके गाड़ी के सामने एक शराबी आकर लेट जाता है। वो शराबी गौतम से कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए इलाज के पैसे दो। गौतम वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, इसे हॉस्पिटल पहुंचकर आज एक बच्चे का ऑपरेशन करना था, इसलिए वो उस शराबी को पैसे देकर चला जाता है। इस तरफ हॉस्पिटल में सभी गौतम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर सुरेश नाम का एक डॉक्टर था, जो गौतम से बहुत जलता था। ये अपने फ्रेंड से कहता है कि आखिर मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, फिर सभी लोग गौतम से ही बड़े बड़े काम क्यों करवाते हैं। कुछ देर बाद गौतम हॉस्पिटल पहुंचकर उस बच्चे का ऑपरेशन करके उसे बचा लेता है। अब वो बच्चा खतरे से बाहर था। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, मगर सुरेश यही इस बच्चे के पास रुकता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। खैर, इसके बाद गौतम को पता चलता है कि आज इसका इंटरव्यू है, क्योंकि अभी हाल ही में ही इसने कुछ बड़े बड़े काम किए थे। आम जनता अपने सेहत का ख्याल कैसे रखे, इस बारे में गौतम बात करने वाला था। इत्तेफाक से इसका इंटरव्यू निशा के साथ होता है। गौतम तो बहुत खुश था, मगर निशा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद गौतम निशा से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो इसे बुरा भला कहकर चली जाती है। इसके बाद हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि दरअसल निशा गौतम की पत्नी है, क्योंकि निशा एक न्यूज रिपोर्टर थी। वो अपने काम से कई दिनों तक बाहर रहती थी। इसी बात पर गौतम की माँ और निशा में बहस हो जाती है। ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर गौतम निशा को थप्पड़ मार देता है। बस तभी से ये दोनों अलग हो गए। फ्लैशबैक खत्म हुआ। प्रेजेंट में जब गौतम अपने घर पहुंचता है, तब इसे हॉस्पिटल से फोन आता है। वो लोग इसे बताते हैं कि आज इसने जो ऑपरेशन किया वो बच्चा मर गया। गौतम हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो बच्चा खतरे से बाहर था। थोड़ी देर बाद गौतम के 3 दोस्त इसके घर पर पार्टी शार्टी करने के लिए आते हैं। पार्टी करने के बाद जैसे तैसे गौतम सो जाता है। करीब आधी रात को हॉस्पिटल से इसको फोन आता है, जो इसे बताते हैं कि एक इमरजेंसी केस आया है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। गौतम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है, मगर बीच रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब वो अपनी गाड़ी को चेक कर रहा होता है, तभी यहाँ से वो एस्ट्रॉयड गुजरता है। गौतम उस एस्ट्रॉयड के बहुत करीब था, तभी यहाँ सब कुछ ब्लैंक हो जाता है।
इसके बाद गौतम अपने बिस्तर पर जागता है। दरवाजे पर इसकी सर्वेंट आई हुई थी। वो इसको बोलती है कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, ये आज भिंडी की सब्जी बनाने वाली है। गौतम इसको बोलता है कि कल भी तुमने भिंडी ही बनाया था, आज कुछ और बनाओ। काम करते समय ये फिर से एक प्लेट तोड़ देती है। ये देखकर गौतम इसको डांटने लगता है कि आज इसने फिर से एक प्लेट तोड़ दिया, मगर उसकी सर्वेंट इसको बोलती है कि इसने कल कोई प्लेट नहीं तोड़ी थी। तभी गौतम की माँ इसको फोन करके वही शादी की बात करने लगती है। गौतम अपनी माँ को बोलता है कि वो रोज रोज फोन करके वही बात क्यों कहती हैं, जिस पर उसकी माँ गौतम को बोलती है कि आज तो इसने एक हफ्ते बाद फोन किया। खैर गौतम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इसे वही सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो इसे कल मिला था। वो भी वही बात बोल रहा था जो इसने कल कहा। हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में इसे वही शराबी भी मिलता है और वो भी वही सब कर रहा था जो उसने कल किया। हॉस्पिटल आने पर इसे उसी बच्चे का ऑपरेशन करने को कहा जाता है। गौतम अपने स्टाफ से कहता है कि कल ही तो मैंने इसका ऑपरेशन किया था, मगर वो इसे याद दिलाते हैं कि नहीं सर, इसका ऑपरेशन आज होना था। गौतम उस बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद ये सोच ही रहा होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। तभी इसे बताया जाता है कि अभी इसको इंटरव्यू देने जाना है। गौतम अपना इंटरव्यू देने के बाद अपने घर आता है, जहां इसके 3 दोस्त पार्टी शार्टी करने के लिए आए थे। बातचीत करने पर गौतम अपने फ्रेंड किटी को बताता है कि आज इसके साथ बहुत ही अजीब चीजें हुई। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले भी इसके साथ हो चुका है। तब किटी इसको बोलता है कि भाई मेरे, इसी को तो डेजावू कहते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता ही है। अब जिन्हें डेजावू नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे ये घटना पहले भी हमारे साथ हो चुका है, मगर याद नहीं कब। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप अपना अनुभव कमेंट में बता सकते हैं। खैर अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौतम पार्टी करने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब ये जागता है तब इसकी सर्वेंट वही सब बातें कर रही थी जो इसने कल कहा, और वही सब चीजें रिपीट हो रही थी, जैसे इसकी माँ का फोन आना, उस सिक्योरिटी गार्ड का मिलना, उस शराबी को पैसे देना, हॉस्पिटल में ऑपरेशन और फिर इंटरव्यू। लास्ट में इसके 3 दोस्त जो पार्टी शार्टी करने के लिए आए थे। घूम फिर के यही सब इसके साथ रोज हो रहा था। असल में गौतम एक टाइम लूप में फंस चुका है, मगर इसे याद नहीं आ रहा कि इसके साथ ये कब हुआ। ये बाकी लोगों को बताता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन वो लोग सब कुछ भूल जा रहे थे। अपनी परेशानी लेकर वो एक वैज्ञानिक के पास जाता है, जिन्हें टाइम ट्रेवल, क्वांटम फिजिक्स, इन सब चीजों की जानकारी थी। गौतम फ्रैंक नाम के उस वैज्ञानिक से इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तभी यहाँ माइकल आता है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वो भी एक वैज्ञानिक है। माइकल फ्रैंक से जेंगो नाम के किसी मशीन को लेकर बात कर रहा था। फ्रैंक गौतम को ये कहकर जाने को कहता है कि जब इसे कुछ पता चलेगा तो वो इसे फोन करेगा। गौतम समझ जाता है कि इन्हें इसकी बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये इस टाइम लूप का फायदा उठाने लगता है। इसका जो भी मन करता ये वही काम करता, क्योंकि इसे पता है कि कल किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये अपनी सर्वेंट को प्लेट तोड़ने पर गुस्सा नहीं करता और उसका गाना भी सुनता है। सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देता है और उस शराबी को, जो इसकी गाड़ी के सामने जानबूझकर आकर लेट जाता था, उसे भी सबक सिखाता है। इंटरव्यू में अजीब अजीब कपड़े पहनकर डांस करता है और ऐसे ही ये इस टाइम लूप को एंजॉय कर रहा था। एक दिन जब वो न्यूज चैनल देख रहा था तब इसे पता चलता है कि शहर में कोई यूएफओ आया है, जिसे वैज्ञानिक एस्टेरॉयड समझ रहे थे। वो स्पेसशिप किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। इस न्यूज को देखकर गौतम को याद आता है कि इसी एस्टेरॉयड को इसने देखा था, जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो गया था। शायद उसी के रेडिएशन से ये इस टाइम लूप में फंस गया है। तभी वो एक और न्यूज देखता है, जिसमें इसको पता चलता है कि किसी गुंडे ने निशा को उसी के ऑफिस के बाहर गोली मार दिया, जिसका इलाज किसी हॉस्पिटल में चल रहा है। ये न्यूज देखकर गौतम सब कुछ भूलकर निशा को देखने हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन तभी घड़ी में 12 बजते हैं और ये दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अगले दिन वो सबसे पहले निशा से मिलकर उसे बताता है कि आज इसकी जान को खतरा है, मगर जाहिर सी बात है वो इस पर यकीन नहीं करती। निशा की जान बचाने के लिए गौतम यहीं इसके ऑफिस के बाहर रुकता है, ताकि जब वो गुंडा निशा को मारने आए तब ये निशा को बचा सके। मगर गौतम चाह कर भी निशा को नहीं बचा सका। वो गुंडा निशा को रास्ते में ही गोली मारकर भाग जाता है।
दिन रीसेट होने के बाद गौतम फिर से निशा के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगता है और जब इस बार वो गुंडा निशा को मारने वाला था तभी गौतम उस गुंडे को पकड़ के उसको मार मार के पूछने लगता है कि वो निशा को क्यों मारना चाहता है। लेकिन तभी एक दूसरा गुंडा यहाँ आकर निशा को गोली मारकर भाग जाता है और इस तरह से गौतम आज भी निशा को नहीं बचा पाता। अगले दिन वो निशा के ऑफिस आकर उसके एक साथी से निशा के बारे में पूछता है, क्या निशा ने कोई ऐसा काम किया है जिसके खातिर कोई उसे जान से मारने की कोशिश करे। तब वो आदमी गौतम को बताता है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले निशा ने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़वाया था। इसके बाद गौतम फ्रैंक को जाकर अपने टाइम लूप के बारे में बताता है। इसका कहना था कि जब वो यूएफओ यहाँ आया था तब मैं उसके बहुत करीब था, शायद उसी के रेडिएशन से ये टाइम लूप शुरू हुआ। इस बार फ्रैंक इसकी बातों को सीरियसली लेकर ये कहता है कि ये उस स्पेसशिप को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद गौतम अपने फ्रेंड किट्टी के पास आता है जो एक पुलिस वाला था। वो किट्टी को बताता है कि कोई निशा को मारने वाला है। ये अपने टाइम लूप के बारे में भी बताता है। जब किट्टी इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था तब गौतम आगे क्या होने वाला है सब कुछ इसे पहले ही बता दे रहा था। अब ना चाहकर भी किट्टी को इस पर यकीन करना पड़ता है। गौतम के पास उस गुंडे का बाइक का नंबर था जिसकी मदद से ये दोनों उस गुंडे को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। पूछने पर वो गुंडे इन्हें बताते हैं कि हाँ ये सच है कि ये निशा को आज मारने वाले थे, मगर ये लोग उस आदमी को नहीं जानते जिसने इनको निशा को मारने के लिए सुपारी दिया। इसके बाद गौतम और किट्टी निशा की जान बचाने के लिए उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ला रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में कुछ और पुलिस वाले मिलते हैं जो इन तीनों को मार देते हैं। दिन रीसेट होने के बाद गौतम अपने सारे जरूरी काम करके निशा से मिलता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये अपनी गलती की माफी भी मांगता है। निशा भी अब इसे माफ कर देती है। तभी गौतम माइकल की गाड़ी को नोटिस करता है। पिछले कुछ दिनों से ये इस गाड़ी को हर जगह देख रहा था, जबकि होना ये चाहिए कि ये गाड़ी हमेशा की तरह एक जगह रहे, क्योंकि गौतम एक टाइम लूप में है। फिर माइकल की गाड़ी हर बार अलग अलग जगह पर क्यों दिखाई दे रही थी, इस बात का पता लगाने के लिए ये दोनों माइकल का पीछा करते हुए उसके लैब में पहुंचते हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब डिवाइस रखे हुए थे। तभी कुछ लोग आकर गौतम और निशा को पकड़ लेते हैं। फिर माइकल यहाँ आकर गौतम के सामने ही निशा को मार देता है। गौतम के पूछने पर कि इसने ऐसा क्यों किया, तब माइकल इसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। जब वो एस्ट्रॉयड यहाँ आया तब मैं उसके रेडिएशन में आ गया। तब से मैं हर रोज एक ही दिन को जी रहा हूँ। और रही बात मैं निशा को बार बार क्यों मरवा रहा हूँ, तो उसने मेरे कई लोगों को जेल में डलवा दिया। उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं भी जेल में जा सकता हूँ। इसलिए मैं निशा को हर रोज मरवा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये टाइम लूप कब खत्म होगा। गौतम माइकल से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें जेल होगी। तब माइकल इसे बताता है कि मैं बहुत दिनों से आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके टेस्ट के लिए मैं कई लड़कियों का किडनैप करवाता था। इस प्रयोग में बहुत सारी लड़कियां मारी भी गई, लेकिन एक दिन निशा ने मेरे सारे लोगों को पकड़वा दिया। आखिरी में माइकल कहता है कि मैंने फ्रैंक के साथ मिलकर एक ऐसे मशीन को बना लिया है जिससे मैं उस यूएफओ को यहाँ से भेज सकता हूँ, जिसके बाद ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। अब ये गौतम को भी मारने वाला था, लेकिन तभी गौतम माइकल के किसी आदमी से गन छीनकर माइकल को ही मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में गौतम भी मारा जाता है। अगला दिन रीसेट होने के बाद माइकल अपने लोगों के साथ गौतम को मारने इसके घर आया था, लेकिन गौतम किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये सबसे पहले किटी को फोन करके उसे सारी कहानी समझाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में सुरेश को फोन करके आज उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए इसको बोलता है। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश होता है। उसके दिल में जो गौतम के लिए जलन थी अब वो नहीं है। रही बात उस बच्चे की, तो इस मूवी में ये कहीं नहीं दिखाया गया कि सुरेश ही उस बच्चे को मार रहा था या वो अपने आप मर जा रहा था। खैर, इस तरफ माइकल ने निशा को किडनैप कर लिया था। जब गौतम निशा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है तब माइकल गौतम पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। माइकल मौका देखकर निशा को गोली मार देता है, जिसके बाद गौतम गुस्से में आकर माइकल के सीने में सरिया घुसा देता है। तब माइकल मरते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें फ्रैंक को उस मशीन को चालू करने से रोकना होगा, नहीं तो निशा दोबारा जिंदा नहीं होगी। मशीन चालू होते ही वो स्पेसशिप हमारी धरती से चला जाएगा और साथ में ये टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम फ्रैंक को फोन करके उसे मशीन चालू करने से मना करो। गौतम कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं निशा को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें आज मरना होगा।
इतना कहकर गौतम माइकल के सीने में घुसे सरिये को और अंदर दबा देता है। इसके बाद ये निशा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इस तरफ फ्रैंक उस जेंगो मशीन को चालू करके उस स्पेसशिप पर फायर करता है। इधर गौतम निशा का ऑपरेशन कर रहा था। 12 बजने में बस कुछ ही समय रह गया था। तभी यहाँ सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। अगले दिन गौतम अपने बिस्तर पर उसी तरह से जागता है जैसे वो पहले जागा करता था। तभी दरवाजे पर उसकी सर्वेंट आती है। वो माइकल से कहती है कि आज मैं आलू दम बनाऊंगी। ये सुनकर गौतम को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो रोज भिंडी की सब्जी बनाती थी। जब वो घर से बाहर आकर देखता है तब सब कुछ अलग हो चुका था। इसके बाद गौतम निशा को देखने हॉस्पिटल जाता है। निशा की जान बच गई थी। ये देखकर गौतम बहुत खुश था। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे वैज्ञानिक फ्रैंक ने उस स्पेसशिप को धरती से भगा दिया। किटी गौतम को बताता है कि तुम तो कह रहे थे कि माइकल मारा गया, पर हमें उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है जिसका ऑपरेशन हो रहा था। इसको इसी का बनाया हुआ आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें हॉलीवुड के कुछ फेमस टाइम लूप मूवीज के नाम दिखाए जाते हैं जिससे ये मूवी इंस्पायर है। अब आगे क्या होगा? क्या माइकल दोबारा निशा और गौतम को मारने की कोशिश करेगा? खैर ये सब तो हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। बाकी इस मूवी का नाम है जेंगो। ये रिलीज हुआ था 2021 में। ये मूवी अभी तक हिंदी में नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। एक और बेहतरीन साउथ की टाइम ट्रेवल मूवी देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।